ओके तो सम नंबर 17 जस्ट चेक ओके आंसर्स बाय जो आपने कल होमवर्क में दिया था मैंने कहा था कि ट्राई करना जिसने कर दिया तो वेरी वेरी गुड ओके नहीं किया तो इट्स ओके बट नेक्स्ट टाइम से नहीं करना ऐसा ओके 17 सम स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज लाइक दैट transaction right entry the books of Kians Patel of Kesod. Kesod is a place of Gujarat. Clear? तो गुजरात आपको माइंड में रखना है. जीएसटी रेट आपको देंगे गुड्स 9%, 9%. टोटल रेट कितना हो गया 18%. तो बच्चों गुड्स के ऊपर कल बाय मिस्टेक मैंने कहा होगा ओके आई थिंक सो कि डिफरेंट पर्सन का टैक्स रेट डिफरेंट होता है वो नहीं था गुड्स डिफरेंट होते हैं तो उसके ऊपर टैक्स डिफरेंट होता है अगर आप एसी परचेज करते हो उसका टैक्स रेट कुछ और होगा और अगर आपने कुछ प्रोविजन आइटम परचेज किया उसका टैक्स कुछ और होगा क्लियर टैक्स सबका सेम होता है जितने लोग बिजनेस करेंगे सबको टैक्स सेम ही पे करना होता है बट वो डिपेंड करेगा कौन से गुड्स के ऊपर कौन सा टैक्स है अगर एसी का बिजनेस कर रहा है तो उसका टैक्स कुछ और होगा अगर वो टेलीविजन का परचेज कर शायद सेम होगा अगर वो कुछ परचेज कर रहा है फर्नीचर तो उसका टैक्स कुछ और होगा तो अगर गुड्स कुछ डिफरेंट हुए तो डिफरेंट गुड्स के ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट होगा क्लियर एवरीवन क्वेश्चन इज लाइक दैट क्लियर टैक्स रेट ओके तो सी गुड्स 9%, 9% टोटल 18%. अगर सर्विस हुआ सर्विस है ना नॉमिनल अकाउंट की तरह कुछ हुआ सर्विस तो उसके ऊपर 2.5%, 2.5% टोटल 5. बच्चों यहाँ पे एसेट के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है एसेट के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया है तो एसेट के ऊपर भी कितना टैक्स होगा 18% टोटल कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो एसेट के ऊपर भी कितना होगा 18% क्लियर लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन yes service tax rate is same for everyone clear in the particular form just a second okay students first entry 40,000 के गुड्स परचेज किए at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम सावन पटेल ऑफ सूरत अब देखो कैश डिस्काउंट लिखा है तो लिख देने से ऐसा कंपलसरी नहीं कि कैश डिस्काउंट देना ही है हाँ अगर कैश ट्रांजेक्शन होगा तो कंपलसरी देंगे बट कैश ट्रांजेक्शन ये नहीं है हमने सावन पटेल से गुड्स परचेज किए 40,000 तो उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट तो बच्चों एंट्री क्या होगी गुड्स आए परचेस अकाउंट डेबिट 40,000 के ऊपर 10% 36,000 क्लियर कितना हो गया 36,000 ओके कितना है टैक्स रेट कितना था 9%, 9%. अब सूरत मतलब गुजरात में हो गया तो इनपुट CGST 9% 32402 SGST 9% 3240 टोटल 42480 जो हमको सावन को पे करना है एवरीवन क्लियर फर्स्ट वन चेक करते जाओगे राइट हो तो पेंसिल से टिक करते जाओ कि हाँ आपकी एंट्री राइट है क्लियर सेकेंड गुड्स परचेज किए 30,000 के 10% रेट डिस्काउंट फ्रॉम आयुष शाह ऑफ अमरावती अमरावती महाराष्ट्र स्टेट का सिटी पेमेंट इज मेड बाय चेक हमने चेक से पेमेंट कर भी दिया तो ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो 30,000 के ऊपर 10% माइनस 27,000 तो बच्चों गुड्स कितने के परचेज किए 27,000 के क्लियर कितने परचेज हुए 27,000 पूरा 18% पूरा इनपुट IGST है ना आई क्यू स्टेट डिफरेंट हो गया तो IGST 27,000 का 18% 4860 पूरा हमने चेक से पेमेंट कर दिया मतलब बैंक से पैसे गए 27,000 गुड्स की अमाउंट टैक्स 4860 टोटल 31,860 हमने पे कर दिया क्लियर गुड थर्ड एंट्री गुड्स ऑफ 50,000 सोल्ड अब सोल्ड किया 10% ट्रेड डिस्काउंट टू अंस अवस्थी ऑफ अहमदाबाद हाफ अमाउंट रिसीव थ्रू चेक कितना बच्चों आया हाफ अमाउंट ही चेक से मतलब हाफ और हाफ अमाउंट ही उसने दिया मतलब हाफ और लेना बाकी है क्लियर कितना बेचा माल 50,000 ओके तो बच्चों 50,000 का 10% 45,000 देखो सेल्स कितना किया सेल्स स्टेप बाय स्टेप जाओ सेल्स कितना किया 45,000 ओके सेल्स कितना किया 45 स्टेप बाय स्टेप 45,000 सेल्स किया आप लोग ने
50,000 पे 10% माइनस। टैक्स रेट कितना है बच्चों? 9%, 9%। अब बेचा इसलिए क्या हुआ? सेल्स मतलब आउटपुट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। 9%, 9%। तो 45,000 का 9%, 4050, 9%, 4050। क्लियर? तो बच्चों टोटल कितना हो गया? 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050, है ना? 45,000 प्लस 4050, 4050, तो विच वॉज 53,100। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 53,100, है ना? बट हमने टोटल इतना माल बेचा 53,100 टैक्स के साथ। इतना कलेक्ट करेंगे अवस्थी के पास से, बट उसने आधा दिया। तो बच्चों 53,100 का हाफ 53,100। एवरीवन क्लियर? 53,100, 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050, तो कितना होता है? 53,100। उसने उसका आधा चेक दिया, तो आधा मतलब 26,550। तो बैंक, पैसे बैंक में आएंगे। 53,100 का हाफ, तो आधा उससे और लेना बाकी है, तो अंश, है ना? आधा उसका नाम, उससे पैसे लेने बाकी। कितने? 26,500। क्लियर एवरीवन? हो रहा है क्लियर सब लोग को? ओके गुड। अब देखो, गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट टू नील मेटा ऑफ नागपुर। नागपुर मतलब स्टेट चेंज हो गया, महाराष्ट्र। अब देखो, सिर्फ नील मेटा को माल बेचा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि पैसे आ गए, तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा, कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर? बिकॉज कहाँ पैसे नहीं मिले, तो 20,000 पे ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो 18,000। तो हमने नील मेटा को 18,000 के गुड्स सोल्ड किए। तो देखो, गुड्स गए, सेल्स, सेल्स कितना बच्चों? 20,000 के ऊपर 10% माइनस, तो 18,000। पूरा 18,000 के ऊपर 18% टैक्स, 3240। कितना होगा बच्चों? 3240, बिकॉज स्टेट चेंज हो गया। तो क्या आ जाएगा? आउटपुट IGST, आउटपुट IGST 3240। पूरे पैसे कलेक्ट करेंगे नील मेटा के पास से। कितना? 21240। कितना कलेक्ट करना है? 21240। क्लियर? गुड। नाउ देखो, 1 for goods रिटर्न टू सावन पटेल ऑफ सूरत, प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ GST इज एडजस्टेड। हमने 1/4 सावन पटेल को रिटर्न कर दिया। तो देखो, पहले सावन पटेल से परचेज कितना का किया था? 36,000, है ना? देखो, सावन पटेल से परचेज कितना किया था बच्चों? 36,000। सिर्फ माइंड में रखो 36। और टैक्स कितना था? 3240, 3240। ओके, देखो कितना रिटर्न किया? 1/4। तो 36,000 का 1/4 कितना होगा? 36,000 का 1/4 आपने रिटर्न किया सावन पटेल को। क्लियर? 36,000 का 1/4 कितना होगा बच्चों? परचेज रिटर्न, हमने रिटर्न किया ना, परचेज रिटर्न। कितना होगा अमाउंट? यस, 9,000। कितना होगा अमाउंट? 9,000। इतना क्लियर? सावन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अमाउंट 9,000, 36,000 का 1/4। अब देखो, रिटर्न किया है कौन सा? परचेज रिटर्न। तो क्या आएगा बच्चों? इनपुट CGST, इनपुट SGST, बिकॉज जो परचेज किया था वो माल रिटर्न किया है, तो वहां पे टैक्स में एडजस्ट करना है। तो वहां पे जो डेबिट हुआ था, इनपुट CGST, इनपुट SGST, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अमाउंट कैसे फाइंड करोगे? कल सिखाया था, वापिस आज सिखाऊंगा। दो ऑप्शंस आपके पास है, दो वे से अमाउंट फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट वे, देखो एंट्री में टैक्स कितना लगा है? 3240। वो एंट्री देखो आगे की, आपने जो सावन पट्टे को माल परचेज किया था ना, उसमें टैक्स कितना है? 3240। तो बच्चों 3240 का 1/4 कर दो। 3240 का 1/4, 3240 टैक्स लगाया था जब माल परचेज किया था तब। आज हमने 1/4 रिटर्न किया, तो टैक्स में भी 1/4 हम रिटर्न ले लेंगे, है ना? इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि भाई टैक्स पे किया था, आज 1/4 जब माल रिटर्न कर रहे हैं, तो टैक्स का भी उतना रिटर्न होना चाहिए। क्लियर? तो कितना माल परचेज किया था उसमें? 40,000। उसका 1/4 कितना होता है? 9,000। 9,000 तो क्लियर है यहाँ पे। टैक्स कितना पे किया था? 3240।
तो 3240 का 1/4 810 810 एक ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड वे, कितने गुड्स की अमाउंट क्या है बच्चों? गुड्स की अमाउंट क्या है? 9000। गुड्स की अमाउंट क्या है? 9000। टैक्स रेट कितना है? 9%। 9% है ना। टैक्स रेट कितना है? 9%। 9%। तो बच्चों 9000 का 9%, 9000 का 9%, तो भी आपका आंसर जाएगा राइट। दोनों वैसे कर सकते हो। क्लियर? 9000 के गुड्स आपने रिटर्न किए, टैक्स रेट कितना है? 9%। 9%, 9000 का 9%, 810 810, टोटल 10620, टोटल 10620। क्लियर? सब लोग को पक्का यही एंट्री इंपॉर्टेंट है रिटर्न की? श्योर? क्लियर? ईच एंड एवरीवन? हुआ है नहीं क्लियर? एवरीवन कोई ओके। नाउ नेक्स्ट, 15 goods received back from Nil Mehta of Nagpur. The proportion amount is adjusted. कितना आप रिटर्न किया बच्चों? 15। तो देखो नील मेहता से परचेस कितने में किया था? गुड्स 18,000। सोल्ड कितना किया था बच्चों? 18,000। तो याद रखो 18,000 है ना। कितना माल बेचा था? 18,000। और टैक्स क्या था? 3240। देखो 15 गुड्स रिसीव फ्रॉम नील मेहता, तो हुआ क्या? ये सेल्स रिटर्न 15। तो बच्चों सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना? 18,000 का 15, 18,000 का 15 कितना होता है? 3600। 18,000 का 15 3600 सेल्स रिटर्न किससे? नील मेहता। ओके, अब माल वापिस आ गया जो बेचा था वो, तो आउटपुट IGST। क्यों आई? बिकॉज स्टेट डिफरेंट था, तो वहां पे जो अकाउंट होगा वही अकाउंट यहाँ पे आएगा ना। वहां पे आउटपुट IGST था तो यही आएगा आउटपुट IGST। कैसे आया 648? कैसे आया 648? दो वे से। फर्स्ट वे, हाँ 3240 का 15 कर दो, है ना। 3240 टैक्स लगाया था उन्हें जब माल बेचा था तब। 3240 का 15, वेरी गुड। क्लियर? 3240 का 15 648। या तो सेकेंड ऑप्शन 3600 का 18%। 3600 का माल आपने रिटर्न आ गया आपके पास, तो गुड्स के ऊपर टैक्स रेट कितना है? 18%। 3600 का 18%। क्लियर? 648। एवरीवन गुड। A computer purchase 40,000 from the particular some amount is made by check। अमाउंट हमने चेक से पे कर दिया। ओके मतलब कैश ट्रांजेक्शन हुआ। कंप्यूटर एसेट, देखो कंप्यूटर कम्स इन, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 40,000। अब देखो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है एसेट के ऊपर कौन सा टैक्स लगाना है, तो कौन सा लगाएंगे बच्चों? गुड्स के ऊपर जो चल रहा है वही 18%, टोटल 9%। 9%। अब बच्चों ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई कहाँ से परचेस किया, कौन से सिटी से? तो लिसन एवरीवन, जब स्पेसिफाई ना करे ना तो एज्यूम दैट सेम सिटी, एज्यूम दैट जो क्वेश्चन में सिटी दिया होगा ना वहां से ही परचेस किया है। अगर सब में कुछ स्पेसिफाई ना करे कौन से सिटी से परचेस किया है, ओके, तो एज्यूम दैट परचेस फ्रॉम द सेम सिटी। क्लियर? तो मतलब केसोद से ही परचेस किया है कंप्यूटर। एवरीवन क्लियर? कंप्यूटर परचेस फ्रॉम द केसोद 40,000। इनपुट CGST, इनपुट SGST 99%, 3600, 3600, टोटल 47200, टोटल 47200, 47200। No, it's okay. No need to show calculations. No need to show calculations. It's okay. But better advice के एंट्री के पीछे एक वर्किंग नोट का पेज बना लेना रफ।
ओके रफ, जैसे रफ वर्क बनाते हो ना सप्लीमेंट्री का लास्ट पेज पे, यहाँ पे लास्ट पेज पे मत बनाओ, एंट्री जहाँ पे पूरी हो जाएगी ना उसके नेक्स्ट पेज पे लिख दो वर्किंग नोट फेयर में, और उसमें जो भी कैलकुलेशंस करना है सिंपली रफ में कैलकुलेशंस करो, क्लियर चलेगा। कैलकुलेशंस, ऑफिस रेंट पेड बाय चेक, देखो अब रेंट पेड किया, रेंट मतलब एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंस, तो बच्चों क्या होगा, डेबिट होगा, ओके डेबिट द एक्सपेंस, ऑफिस रेंट 10,000 पेड बाय चेक, तो देखो ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, कितना 10,000, अब देखो कितना हटा 2.5%, 2.5%, इनपुट CGST, इनपुट SGST, 10,000 का 2.5%, 250, 250, टोटल पे किया चेक से मतलब बैंक से पैसे गए 10,500, 10,500, क्लियर। ऑफिस रेंट 10,000, नॉमिनल अकाउंट उसके ऊपर कितना था 5% टैक्स था ना, 2.5, 2.5, क्लियर, गुड। नाउ गो डाउन रेंट रिसीव, अभी आपको मिला, रिसीव बाय चेक, अभी इनकम हो गई, रिसीव का मतलब इनकम मतलब क्रेडिट, टैक्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, क्लियर, गुड। तो रिसीव गो डाउन रेंट इनकम कितना बच्चों 20,000, कितनी इनकम मिली आपको 20,000 रेंट मिला, रेंट कम्स इन, तो अब इसमें मिला मतलब क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट से रहेगा टैक्स, आपको टैक्स कलेक्ट करेंगे, CGST SGST अकाउंट, कितना सेम 2.5, 2.5, 500, 500, 20,000 का 2.5, 2.5, टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी 21,000, क्लियर, टोटल अमाउंट 21,000, रिसीव गो डाउन रेंट 20,000, CGST 2.5%, SGST 2.5%, क्लियर। 25,000 रिसीव फॉर कमीशन, रिसीव फॉर कमीशन, कमीशन मिला बाय चेक फ्रॉम ट्रेडर ऑफ भोपाल, भोपाल के कोई ट्रेडर के पास से आपको कमीशन मिला, मतलब स्टेट चेंज हो गया, MP, ओके, कमीशन इज एन इनकम, कमीशन मिला, ओके, तो रिसीव कमीशन, तो बच्चों क्या हुआ, रिसीव कमीशन, कमीशन इज एन इनकम, कमीशन मिला, कितना 25,000, 25,000, बच्चों पूरा 5% एक साथ 1250, 25,000 का पूरा 5% कितना होगा 1250, क्या होगा, आउटपुट IGST, आउटपुट IGST, इंटीग्रेटेड GST, बिकॉज स्टेट डिफरेंट था पूरा, पैसे आ गए 26,250, चेक से आ गए तो 26,250, क्लियर एवरीवन, बिकॉज ऑफ द स्टेट डिफरेंट भोपाल MP, 25,000 कमीशन और उसके ऊपर डायरेक्टली 5% टैक्स 1250, 26,250, फाइनल टोटल 268,498, एवरीवन क्लियर, एवरीवन श्योर, जस्ट अ मिनट, चेक करो किसके कितने राइट है,